जय श्री कृष्णा मित्रों आज का जो मेरा शीर्षक है, आज का जो मैं टॉपिक जो बताने जा रहा हूँ, 99% 99% लोगों के मन में ये इच्छा होगी। उसमें से 50 से 60% अब शायद बढ़ गया है, क्योंकि अब लोगों में बहुत ज़्यादा अब थोड़ा ज़माना मॉडर्नाइज हो गया है और थोड़ा लोगों में अब लगने लग गया कि हाँ हम भी कर सकते हैं। तो लगभग 60 से 70% लोग, चाहे वो कहे नहीं, लेकिन मन में ये सोचते होंगे कि जन्म कुंडली में मेरे विदेश यात्रा का योग है कि नहीं, क्या मैं कभी मेरे जीवन में विदेश जा पाऊंगा अथवा नहीं जा पाऊंगा, क्या मैं विदेश यात्रा कर पाऊंगा अथवा नहीं कर पाऊंगा। आप देखिए, आपकी जन्म कुंडली में विदेश यात्रा का योग है कि नहीं है। मैं आपको कुछ सूत्र बताने जा रहा हूँ, आज ज़्यादा नहीं, 4-5 सूत्र आपको बताने जा रहा हूँ। फिर मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, उसमें मैं आपको 4-5 सूत्र और बताऊंगा, जिससे आप जान पाओगे कि आपके जन्म कुंडली में विदेश यात्रा के योग है कि नहीं है। वो आप किसी भी पर्पज से हो सकता है, आप घूमने के लिए जा सकते हैं, आप अपने व्यापार से संबंधी जा सकते हैं, किसी भी परमानेंट आप वहाँ पर बसने के लिए जा सकते हैं, किसी भी प्रकार से विदेश यात्रा आप करेंगे अथवा नहीं करेंगे। हवाई यात्रा, विदेश यात्रा के, विशेष तौर से विदेश यात्रा के आपके जन्म कुंडली में योग है कि नहीं है। कुछ मैं सूत्र बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए, उसको 1 बार 2 बार 3 बार सुनिए और अपने जन्म कुंडली खोल के बैठ जाइए और अपने जन्म कुंडली से ये मिलाइए, क्या आपकी जन्म कुंडली में ये विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। ठीक है मित्रों, और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं आपको बता देता हूँ, ये आपकी ऐसी जन्म कुंडली होगी। मैंने कोई अंक नहीं डाले हैं, क्योंकि मैं भाव के बारे में बताऊंगा, अंक से कोई मतलब नहीं। किसी भी लग्न की कुंडली आपकी हो सकती है, मेष से लेकर मीन तक, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, किसी भी सिंह, मीन तक, मकर, कुंभ, मीन तक, किसी की भी आपकी कुंडली हो सकती है। ठीक है मित्रों, तो अब मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, ये आपका लग्न है। ठीक है, ये आपका लग्न है। ठीक है, ये लग्न है विदेश यात्रा के लिए। मुख्यतः विदेश यात्रा के लिए 12वें भाव को देखा जाता है। 12वां भाव, जिसको व्यय भाव कहा जाता है, उसे विदेश यात्रा का घर भी कहा जाता है। ठीक है मित्रों, 12वें भाव से। और परमानेंट अगर आप विदेश में सेटल होना चाहते हैं, परमानेंट आप विदेश में रहना चाहते हैं, तो इसके लिए जन्म कुंडली का अष्टम भाव देखा जाता है। ठीक है मित्रों, 12वें भाव से विदेश यात्रा देखी जाती है और अष्टम भाव से परमानेंट विदेश यात्रा देखी जाती है। नवम भाव से भी विदेश यात्रा के योग देखे जाते हैं। तृतीय भाव से भी विदेश यात्रा के 2 योग देखे जाते हैं। वैसे सप्तम भाव से भी विदेश यात्रा के योग देखे जाते हैं। और जन्म कुंडली में जो चतुर्थ भाव है, उससे आपका स्वदेश कितना मजबूत है, स्वदेश में आप रहकर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये देखा जाता है। आज हमारी मुख्य रूप से मूल बात हो रही है विदेश से संबंधित। ठीक है मित्रों, मैंने आपको बता दिया है कि 12वें भाव से और अष्टम भाव से मुख्य रूप से विदेश यात्रा के बारे में देखा जाता है, नवम भाव से विदेश यात्रा के बारे में देखा जाता है, तृतीय भाव से और सप्तम भाव से भी देखा जाता है। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बताने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए और अपनी जन्म कुंडली में मिलाइए। मित्रों, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो 1 सेकंड से भी कम का समय लगेगा, और रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन कृपया उसे आप दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए, और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, तो और आगे से आगे आपको मेरे वीडियो का लाभ मिलता रहे। ठीक है मित्रों, तो अब आप देखेंगे कि आपकी जन्म कुंडली में एक चीज और मैं आपको बता दूं, शुक्र जो ग्रह है, मुख्य रूप से शुक्र ग्रह को बहुत अधिक विदेश यात्रा का कारक माना गया है, क्योंकि शुक्र भौतिकवादी ग्रह है, शुक्र लग्जरीज लाइफ का ग्रह है, शुक्र ऐशो आराम करने का, जो भी लग्जरीज जितनी भी जीवन में चीजें हमें चाहिए, उसका कारक होता है शुक्र। ठीक है मित्रों, तो अब आप देखेंगे कि यदि शुक्र, ध्यान से सुनिए पहला सूत्र, शुक्र यदि बलवान होकर के, बलवान यानी उच्च अथवा स्वग्रही होकर के 12वें भाव में अगर आपके विराजमान है, तो आप मान के चलिए निश्चित तौर पर आपके कुछ प्रयासों से आप जीवन में विदेश यात्रा अवश्य करेंगे। मेरे हर सूत्र में ध्यान रखिए, सारे ग्रह, सारी अवस्थाएं बलवान होनी चाहिए। बलवान होने से ही आप 100% उसका रिजल्ट उठा पाएंगे, अन्यथा कमजोर होंगे तो 40 से 50% आपको रिजल्ट उसका मिलेगा। ठीक है मित्रों, पहला सूत्र बता दिया, शुक्र यदि 12वें भाव में बलवान होकर के, बलवान यानी उच्च अथवा स्वग्रही होकर के बैठे, तो आप विदेश यात्रा अवश्य करेंगे। दूसरा सूत्र मेरा ध्यान से सुनिए कि
नवम भाव में, ध्यान से सुनिए, नवम भाव में यदि शुक्र विराजमान हो, शुक्र यदि नवम भाव में विराजमान हो, ठीक है मित्रों, ध्यान से सुनिए, शुक्र यदि नवम भाव में विराजमान हो एवं शुक्र यदि नवम भाव में विराजमान हो एवं नवम भाव का स्वामी दसम भाव में हो, ध्यान से सुनिए, पुनः सुनिए, शुक्र नवम भाव में विराजमान होने चाहिए, नवम भाव का स्वामी दसम भाव में होना चाहिए एवं लग्नेश का स्वामी जाकर के एकादश भाव में विराजमान अगर हो जाए तो आप मान के चलिए निश्चित तौर पर आप जीवन में विदेश यात्रा करेंगे। ध्यान से पुनः सुनिए, शुक्र नवम भाव में विराजमान हो, नवम भाव का स्वामी दसम भाव में जाके विराजमान हो एवं लग्न का स्वामी एकादश भाव में जाके विराजमान हो तो आप निश्चित तौर पर जीवन में विदेश यात्रा अवश्य करेंगे। ठीक है मित्रों, दूसरा सूत्र जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, दूसरा सूत्र जो मैं आप दूसरा बता तीसरा सूत्र जो मैं बताने जा रहा हूँ, एक सूत्र और सुनिए। यदि आपकी जन्म कुंडली कुंभ लग्न की है, ध्यान से सुनिए, कुंभ लग्न की, कुंभ लग्न यानी यहाँ पर 11 नंबर लिखा हुआ है एवं यहीं पर शनि देव विराजमान है, आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, कुंभ लग्न की कुंडली है, यहीं पर शनि देव विराजमान है, इसका अर्थ हुआ कि शश महापुरुष योग आपकी जन्म कुंडली में होना चाहिए। ठीक है, शनि अगर यहीं विराजमान हो जाएंगे कुंभ लग्न में तो शश महापुरुष योग होगा एवं नवम भाव का स्वामी जाकर के दसम भाव में विराजमान हो जाए तो आप निश्चित तौर पे मान के चलिए आपके कुछ प्रयासों से आपको जीवन में विदेश यात्रा करने का अवसर अवश्य प्राप्त होगा। ठीक है मित्रों, क्या होगा कि शश महापुरुष योग यहाँ पर शनि विराजमान हो एवं नवम भाव का स्वामी दसम भाव में जाके विराजमान होने चाहिए। ठीक है मित्रों, ये बता दिए सूत्र मैंने। एक सूत्र और मैं आपको बताता हूँ, यदि नवम भाव का स्वामी, ध्यान से सुनिए, नवम भाव का स्वामी द्वादश भाव में हो, ध्यान से सुनिए, नवम भाव का स्वामी द्वादश भाव में हो, द्वादश भाव का स्वामी नवम भाव में, यानी परिवर्तन हो रहा हो। ठीक है मित्रों, नवम का स्वामी द्वादश में, द्वादश का स्वामी नवम में, यानी परिवर्तन हो रहा हो, परिवर्तन योग बन रहा हो, नवम का द्वादश में, द्वादश का नवम में, तो आप लिख कर ले लीजिए, मानकर चलिए आप जीवन में विदेश यात्रा अवश्य करेंगे। एक अंतिम सूत्र में आज के लिए, अंतिम हमेशा के लिए नहीं, आज के लिए विदेश यात्रा के और भी सूत्र बताऊंगा आपको मैं, आज के लिए अंतिम सूत्र बता रहा हूं। यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि, केवल शनि अगर आपकी जन्म कुंडली में 12वें भाव में विराजमान हो, बलवान होकर के, बलवान होंगे तो अत्यधिक बहुत अच्छा रहेगा, बलवान होकर के 12वें भाव में अगर शनि विराजमान हो तो आप मान के चलिए कि आपको जीवन काल में विदेश जाने का अवसर अवश्य प्राप्त होगा। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहे तो आप 2 बार वीडियो देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, 5 बार देखिए, बार बार देखिए, पुनः देखिए। आपको समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आपको जीवन में ये सूत्र अगर आपकी जन्म कुंडली में लागू हो रहे हैं तो आपको जीवन में विदेश यात्रा करने का योग अवश्य प्राप्त होगा। ठीक है मित्रों, ये वीडियो, ये मैंने कुछ सूत्र बताए हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक अवश्य करिए। देखते रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।